वंदन करते हुए राम रक्षा विवेचन सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुप्रसिद्ध राम रक्षा में साक्षात भगवान शिव जी की वाणी बुद्ध कौशिक ऋषि ने हम लोगों को बताई है। ऐसे इस राम रक्षा प्रथम विवेचन सत्र में प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ जयसिंहपुर से अर्जुन युवा मंच को। हाँ, चालू किया दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम रक्षा विवेचन सत्र में हमारे प्रमुख वक्ता जिला बीड महाराष्ट्र से है, जिनका उच्च शिक्षण MA संस्कृत टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से हुआ है। आप परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के अनुग्रही और स्वामी जी के सानिध्य में ऋषिकेश क्षेत्र में प्रतिवर्ष होने वाली गीता साधना शिविर में प्रशिक्षक रूप में सेवारत हो। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत काव्य पर आधारित मेघदूत नामक मराठी नाटक और स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में अनुग्रह नामक नाटक का लेखन तथा गुजरात स्थित नडियाद में उसका मंचन हुआ। भैया जी का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय के अभाव से मैंने कुछ शब्दों में ही उनका परिचय दिया है। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रणव भैया को वंदन करके इस विवेचन सत्र में सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रणव भैया, आपका स्वागत है, आपको वंदन है। मुझे प्रणव भैया का नाम नहीं दिख रहा है। अगर प्रणव भैया है कृपया तो रेज हैंड कीजिए। ओके, प्रणव भैया आ गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री। आवाज आ रही है ठीक से मेरी? हाँ भैया, बढ़िया से आ रही है। हाँ भैया आ रही। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम श्री राम रक्षा स्तोत्र का अर्थ विवेचन करने का जो यह सत्र है उसके लिए एकत्रित है। हम राम रक्षा स्तोत्र को सीख भी रहे हैं, उसका पाठ भी करते हैं। यह करते करते उसके अर्थ का भी चिंतन होना आवश्यक है, क्योंकि अर्थ का चिंतन करने से हमारे भाव में वृद्धि होती है और उसे समझकर पढ़ने से श्रद्धा भी वृद्धिंगत होती है। हमारे संस्कृत वाङ्मय में स्तोत्र वाङ्मय यह जो प्रकार है वो बड़ा अद्भुत है। हमारे इन संतों ने और
कई संस्कृत के मनीषियों ने, कवियों ने इतने सुंदर और मनोहारी स्तोत्रों की रचना की हुई है, जिनको पढ़ते पढ़ते अब उन स्तोत्रों में जो भाव है उनका तो अपना एक परिणाम होता ही है। साथ ही में एक बात मैं हमेशा गुरुओं के मुख से, संतों के मुख से भी सुनता आ रहा हूं, स्वयं भी उसी को दोहराता हूं कि संस्कृत भाषा का भी अपना एक अलग प्रभाव है और इसे किसी के कहने से हम माने ऐसी कोई बात नहीं है। हम सीखते सीखते और इन स्तोत्रों का उच्चारण करते करते इस भाषा के अद्भुत प्रभाव का अनुभव भी करते हैं। यह भाषा मंत्रात्मक है और वैसे किसी भी भाषा में हम भगवान का गौरवगान करें, भगवान की स्तुति करें, उससे आनंद ही प्राप्त होता है। लेकिन संस्कृत भाषा में जब हम उच्चारण करते हैं, अपने आप हमारे मन में इस प्रकार के सात्विक भाव निर्माण होते हैं जो हमारे मुख से गाए जाने वाले उस स्तोत्र को हमारे मन को पवित्र करने का एक माध्यम बना देते हैं। और मात्र हमारे मन में सात्विक भाव उठते हैं ऐसी बात नहीं है। हम जब इन स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमारे घरों में पहले से यह परंपरा रही है कि सायंकाल के समय में जब भगवान के सम्मुख दीप जलाते हैं तो कुछ ना कुछ किसी न किसी स्तोत्र का पाठ होता है, भगवान के नाम का कुछ संकीर्तन होता है और हम ये अनुभव करते हैं कि जैसे ही राम रक्षा या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या गोपी गीत, ये जो कुछ स्तोत्र है, इनका उच्चारण करते ही मन में भी शुद्ध भावों का जागरण होता है और साथ ही में हमारे घर का भी वातावरण अपने आप पवित्र होने लगता है। अब इन स्तोत्रों का जो निर्माण हुआ, मूल में किसी भी काव्य का जो निर्माण होता है, उसके जो कुछ उद्देश्य कहे गए हैं संस्कृत के साहित्य शास्त्र में, कुछ उनकी ओर मैं संकेत पहले करना चाहता हूं। एक श्लोक आता है जो मम्मटाचार्य नामक एक आचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है। वे क्या कहते हैं? काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य के प्रयोजन क्या है? किस लिए काव्य की रचना की जाती? यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अमंगल या जो अभद्र अशुभ है उससे रक्षा करने के लिए, संकटों से रक्षा करने के लिए, और अंत में कहते हैं परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए। और जिस प्रकार पत्नी अत्यंत प्रेम से किसी बात को समझाती है, उस प्रकार किसी साधक को समझाने के लिए ये काव्य के उद्देश्य कहे गए। इनमें से राम रक्षा स्तोत्र की ओर जब हम देखते हैं तो शिवेतर क्षतये, यह जो उद्देश्य है, अमंगल से हमारा रक्षण हो, संकटों से हमारा रक्षण हो, और दूसरा और एक जो उद्देश्य कहा गया सद्यः पर निर्वृतये, को पढ़ते पढ़ते ही आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ये दो उद्देश्य इस स्तोत्र के हैं। वैसे कुछ स्तोत्र ऐसे प्रभावी है कि वास्तव में अनेकों साधकों द्वारा उसके अनुभव भी लिए जा चुके हैं। जैसे यह राम रक्षा स्तोत्र तो है ही, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष जैसा स्तोत्र है, जिसके पाठ से किसी भी प्रकार के संकटों का विनाश होता है। और ये इसका ये प्रभाव ये हर किसी के अनुभव की बात है, अपने भाव की भी बात है। अब कुछ स्तोत्र जो है वो
जैसे भगवान शंकराचार्य द्वारा रचे गए कृष्णाष्टकम आदि स्तोत्र है, भजे व्रजैक मंडनम जैसा स्तोत्र है, या मधुराष्टकम जैसा स्तोत्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे मन में भाव का जागरण यही है। और कुछ स्तोत्र जो है वो अनुष्ठेय स्तोत्र है, वो अनुष्ठान के लिए है, जिनमें से ये राम रक्षा जैसा स्तोत्र भी है। मान लीजिए कोई अस्वस्थ है, बीमार है, ऐसी परिस्थिति में उसके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके और उसका तीर्थ उसे प्रदान करना, इसका एक अलग महत्व है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी यही प्रभाव है। ऐसा कि इस स्तोत्र के नाम में ही रक्षा स्तोत्र ये कहा गया है, राम रक्षा। तो मूल भावना तो इस स्तोत्र की यही है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं भगवान के द्वारा रक्षित हूं, इसलिए किसी संकट का मुझ पर कोई प्रभाव हो नहीं सकता। लौकिक दृष्टि से देखिए तो जीवन में आने वाले अनेकों संकटों में हमारा मनोबल वृद्धिंगत रहे, किसी व्याधि के कारण, आदि के कारण मैं पीड़ित न हो जाऊं, इसलिए मेरे शरीर का एक भीतरी सामर्थ्य बना रहे, तेज बना रहे, और साथ ही में साधक के जीवन में जो काम क्रोध आदि विकारों का आक्रमण भी होता है, उनसे भी मेरा संरक्षण हो, और मेरा रक्षण स्वयं भगवान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर कर रहे हैं। यह भाव उस स्तोत्र में भी है। हम उसका विवरण जैसे देखेंगे, उन श्लोकों का भाव भी देखेंगे। इस भावना से इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। अब इस स्तोत्र के आरंभ में ही हम देखेंगे तो जो स्तोत्र है वह तो पद्य में है, गेय है। उसके छंद का नाम अनुष्टुप छंद है। अब छंदों के बारे में विशेष कुछ अत्यधिक बताने का समय न होने पर भी कुछ कुछ हमें जानना भी चाहिए। काव्य के अलग अलग छंद होते हैं जिनमें उस काव्य को बांधा जाता है, उससे एक लय प्राप्त होती है। अब हर छंद के अपने कुछ नियम भी होते हैं, उसके लिए एक अलग शास्त्र ही बनाया गया है, छंदस शास्त्र। राम रक्षा स्तोत्र में अलग अलग जो छंद आते हैं, जिनमें मुख्यतया अनुष्टुप छंद है, कहीं शालिनी नामक एक वृत्त भी आता है, शार्दुल विक्रीडित वृत्त भी आता है। जब जब जिस स्थान पर जो वृत्त आता रहेगा उसकी भी कुछ जानकारी हम प्राप्त करते रहेंगे। वैसे यह पूरा स्तोत्र पद्यमय होने पर भी इसके आरंभ में जो हम उच्चारण करते हैं, कुछ दो चार पंक्तियों का जो प्रस्तावना की तरह लगती है हमें, वो गद्य में है। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता। तो पहले तो स्तोत्र का नाम हमने लिया, फिर उसके जो रचनाकार है, जिन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है, उनका नाम है बुध कौशिक ऋषि। इनके द्वारा किस परिस्थिति में यह रचना की गई उसका उल्लेख भी स्तोत्र में आता है, वो हम देखेंगे। भगवान श्री राम और माता सीता ये इस स्तोत्र की देवता है। किसी भी स्तोत्र का जब हम अनुष्ठान करते हैं, जैसे किसी भी कर्म के आरंभ में, कर्म कांड में अगर हम देखें, कोई जप हो, कोई व्रत हो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान पद्धति से अगर हम पाठ भी करें तो आरंभ में हम संकल्प कर लेते हैं, और उस संकल्प में देश काल आदि का उच्चारण होता है, गोत्र आदि का उच्चारण होता है, उसकी एक पद्धति होती। स्तोत्र का भी हम जब पाठ करने बैठते हैं
तो उसकी एक पद्धति होती है। आरंभ में स्तोत्र का जो नाम है उसका उच्चारण, जिनके द्वारा उसकी रचना की है कृतज्ञता पूर्वक उनका उच्चारण, उनके नाम का उच्चारण। इस स्तोत्र के जो देवी देवता है, मान लीजिए भगवान गणेश जी का स्तोत्र है तो गणेश जी का वहां नाम होगा, भगवान शिव जी का स्तोत्र होगा तो उनका नाम होगा, यहाँ माता सीता और भगवान रामचंद्र का नाम है। फिर जिस छंद में उस स्तोत्र को रचा गया है मुख्यतया, उस छंद का नाम अनुष्टुप छंद, सीता शक्ति, श्रीमद् हनुमान कीलकम। अब ये कीलक आदि जो शब्द आते हैं, वैसे कीलक शब्द का अर्थ है कील, जिसके आधार से हम दीवार पर प्रतिमाएं आदि रखते हैं, उसे कहा जाता है कीलक। यहां हनुमान जी को कीलक कहा गया, यानी इस स्तोत्र की जो धारणा हमें हमारे मन में करनी है, ये स्तोत्र हमारे मन में उसका भाव प्रतिष्ठित हो, इसलिए सहायकारी अगर कोई है वो तो हनुमान जी है। वैसे हनुमान जी की कृपा ही ऐसी है, भगवान स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर भी विराजमान है, उसके रथ की रक्षा के लिए। तो हमारे लिए भी हम इस स्तोत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो, इसलिए हनुमान जी की प्रार्थना आरंभ में की गई। हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा। किस लिए हम इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं? श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे, भगवान श्री रामचंद्र हम पर कृपा करे, वे संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, इसलिए इस स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है। और अब आता है ध्यान। जिस देवता का हम उसके स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं या उसके किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, मात्र केवल उस मंत्र का उच्चारण पर्याप्त नहीं कहा गया। योग शास्त्र में भगवान पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखे, उसमें भी उन्होंने यही कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, उस मंत्र की जो देवता है, उसके रूप का ध्यान उस मंत्र के जप के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ध्यान करते करते अगर हम जप करते हैं, ध्यान करते करते अगर हम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो अपने आप हमारे मन की एक प्रकार की एकतानता, एकाग्रता साध्य हो जाती है। मन कहीं और भटकता नहीं है। यह हमारे रोज के अनुभव की बात है। आप ऐसे ही अगर मंत्र का या किसी भगवान के नाम का जप करने बैठ जाओ, तो टीवी देखते देखते भी हमारा मन इधर उधर कहीं भटकेगा नहीं, लेकिन जप करने के लिए जैसे हम बैठेंगे तो मन इधर उधर भटकने लगेगा। दिन के और किसी समय में जो विचार भी हमारे मन में कभी नहीं आए, ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में उठने लगेंगे, एकाग्रता बन नहीं पाएगी। ये लगभग हर किसी की समस्या है। इसी का उपाय हमारे शास्त्रकारों ने ये कहा कि जप करते हुए आपने वाणी को तो काम दे दिया जप करने का या स्तोत्र के उच्चारण का, लेकिन मन उस वाणी के साथ आता नहीं है। अगर मन को भी हमें साथ में रखना है तो उसे भी कोई काम देना पड़ेगा। ध्यान करना, चिंतन करना, ये मन का काम है। तो स्तोत्र का उच्चारण भी हो, साथ में भगवान के स्वरूप का चिंतन भी हो। अब इस चिंतन में भगवान के रूप का भी चिंतन हो जाता है। अपने आप उस रूप के साथ साथ उनके चरित्र का भी चिंतन हो जाता है, उनके गुणों का भी चिंतन होने लगता है, उनकी लीलाओं का चिंतन होता है। और इस प्रकार की एकाग्रता के साथ जब वह अनुष्ठान होता है तो उसका एक अपना अलग प्रभाव साधक को अपने जीवन में दिखने लगता है। इसी उद्देश्य से आरंभ में हम ध्यान करते हैं, ध्याये दाजानुबाहुं धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासस्थम। भगवान किस प्रकार
दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। आजानुबाहुम, घुटनों तक जिनके हाथ है, आजानुबाहु है भगवान, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए है। पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्न, प्रसन्न उनकी मुख मुद्रा है, पीतांबर धारण किए हुए है। नव कमल दल स्पर्ध नेत्रम, अरे उनके नेत्र किस प्रकार के हैं? नव कमल दल, नए नए खिले कमलों के समान उनके नेत्र है। प्रसन्न उनकी मुद्रा है, मंद मंद स्मित हास्य उनके मुखमंडल पर विराजित है। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनं नीरदाभम, नीरदाभम, उनका जो रंग है, वर्ण है, किस प्रकार का है? नए नए मेघ की तरह सांवले भगवान श्री राम, जिनकी बाई गोदी में माता जानकी विराजित है। नाना अलंकार दीप्तम, अनेकों अलंकार उन्होंने धारण किए हुए हैं। दरत मुर जटा मंडलम रामचंद्रम, जटा जूट धारी वे हैं। ऐसे भगवान राम का ध्यान करने के उपरांत जब उनका वो रूप हमारे नेत्रों में, मनश्चक्षुओं के सम्मुख स्थिर हो जाए, अब मन की आंखों से भगवान को हम देख रहे हैं, उस प्रकार उनका रूप अगर स्थिर न हो पाए तो अच्छी बात यह होगी कि सम्मुख हमारे भगवान की प्रतिमा भी हो। मन अगर उस रूप पर स्थिर न हो पाए तो हम अपनी आंखों से, चर्म चक्षुओं से उस रूप को देखें और देखकर फिर से आंखें मूंद ले, फिर से उस रूप की भावना करें। और ध्यान में जब भगवान का वह रूप स्थिर हो जाए, मन में भाव का जागरण हो जाए, अब उस भाव के साथ हम स्तोत्र का पाठ करें। चरितम रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। जहां से स्तोत्र का आरंभ होता है, पहले ही श्लोक में भगवान के चरित्र का प्रभाव बतलाया गया। शतकोटि प्रविस्तरम, कितने श्लोक है भगवान के चरित्र में? बुध कौशिक महाराज कहते हैं, अरे 100 करोड़ श्लोक है। अब इसका आशय यह है कि भगवान का चरित्र अत्यंत विस्तृत है, वह अगाध है। अब एक वाल्मीकि रामायण तो हमें पता है, और एक रामायण हमें पता है तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। अन्यान्य भाषाओं में भी कई रामायण लिखे गए हैं, और यह तो केवल इस लोक की बात है। भगवान राम की लीला कोई इस मृत्युलोक में ही केवल पर्याप्त है, ऐसी बात नहीं है। अरे अनेकों लोकों में उनकी लीलाओं का गान चलता है। वह असीम लीला है, अनंत लीला है। तो पता नहीं कितने रामायण होंगे और कहां कहां कितने लोगों ने कितनी ही रचनाएं की होगी। शतकोटि प्रविस्तरम, इस विषय में एक आख्यायिका भी कही जाती है, हमें वो पता होनी चाहिए। मैंने गुरुदेव के मुख से ही यह सुनी थी कि भगवान श्री राम के इस चरित्र के अमृत के लोभ से देव, मनुष्य और दानव तीनों प्रभावित हुए, और तीनों को लगने लगा कि राम कथा तो हमारे पास होनी चाहिए। अब इन तीनों में इस राम कथा का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, तो यह काम कौन करेगा? जो ऐसे अद्भुत काम होते हैं वो तो शिव जी के द्वारा ही संभव होते हैं। तो शिव जी को यह काम सौंपा गया कि आप इस दिव्य राम कथा का बंटवारा देवों में, मनुष्यों में और असुरों में, इन तीनों में कर दीजिए। तो जैसा कि हमने अभी देखा, उसमें 100 करोड़ यह श्लोक संख्या है। अब तीनों में इन 100 करोड़ श्लोकों को बांटना है, तो शिव जी ने 333 करोड़ लाख की संख्या में श्लोक देवों को दिए, उतने ही श्लोक
मनुष्यों को दिए 33 लाख। अब ये 99 लाख श्लोकों का तो बंटवारा हो गया। आरंभ में 33 करोड़ श्लोक सबको दिए, 1 करोड़ श्लोक बचे। फिर 33 लाख में उसका बंटवारा किया तो 1 लाख की संख्या में श्लोक बचे। उनका भी बंटवारा उन्होंने 33 हजार श्लोकों का कर दिया, 1000 श्लोक फिर भी बचे। फिर उन्होंने 300 श्लोक करके सब में बांट दिए, 100 श्लोक फिर भी बचे। अब 100 श्लोकों का बंटवारा उन्होंने किया, 33 श्लोक दिए देवों को, 33 श्लोक दिए मनुष्यों को, 33 श्लोक दिए दानवों को। इतना करने के उपरांत भी 1 श्लोक अंत में बचा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, अनुष्टुप नाम का ये छंद है। इस छंद में 32 अक्षर कुल होते हैं। हम अगर गिनेंगे, चरितम रघुनाथस्य ये 8 अक्षर, शतकोटि प्रविस्तरम ये 8 अक्षर, एकैकमक्षरम पुंसाम ये 8 अक्षर, महापातक नाशनम ये 8 अक्षर, तो ये कुल 32 अक्षर हो गए। तो शिव जी ने इस अंतिम बचे हुए 1 श्लोक के भी 10 अक्षर तीनों में बांट दिए, देव, मनुष्य और असुरों में। फिर भी 2 अक्षर बचे। अब 2 अक्षरों को इन तीनों में बांटना असंभव था, तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अब किस प्रकार बंटवारा होगा। तो शिवजी ने कहा, मैंने ये बंटवारा पूरा किया है, उस काम का मुझे भी तो कोई मोल मिलना चाहिए, जिसे हम कमीशन कहते हैं। तो शिवजी ने अंतिम बचे 2 अक्षर अपने पास रख लिए, और वो 2 अक्षर है राम। राम रक्षा स्तोत्र के अंत में भी शिवजी स्वयं कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उस एक राम नाम में मैं रमा रहता, यह भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं। इस राम शब्द का, इस नाम का महात्म्य इतना है, भगवान शिवजी ने भी स्वयं जब हालाहल विष का प्राशन किया तो उस दाह का जो शमन हुआ इसी नाम के प्रभाव से हुआ। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अब वैसे यह जो स्तोत्र है उसके अंतिम श्लोक के संदर्भ में हम देख सकते हैं, यह शिवजी के द्वारा माता पार्वती को किया गया उपदेश है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम सासितूर्ण धनुर्बाण पाणिन्नक्तं जरांतकम स्वलीलया जगत्त्रातुम आविर्भूतमजम विभुम राम रक्षाम पठेत। स्तोत्र के आरंभ में ही यह आदेश दिया गया है कि इस प्रकार के भगवान श्री राम के माता जानकी के साथ विराजमान सुंदर विग्रह को अपने मन में स्थिर कर अब इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कैसा यह स्तोत्र है? पापघ्नीम सर्व कामदाम, सभी पापों के समूहों का जो संहार कर दे और सभी प्रकार की कामनाओं को भी जो पूर्ण करे, इस प्रकार का यह स्तोत्र है। कोई निष्काम भाव से इस स्तोत्र का पाठ करे, बहुत अच्छी बात है। सकाम भाव से भी स्वास्थ्य के लिए या किसी संकट के नाश के लिए या अन्य किसी कामना से भी इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसकी वह कामना भी पूर्ण होती है। अब इस रक्षा स्तोत्र का न्यास हमारे शरीर के हर अंग में किस प्रकार करें, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग इस स्तोत्र का है। सर से लेकर पांव तक सभी अवयवों का इसमें उच्चारण होता है और साथ में भगवान का एक एक नाम भी आता है। मेरे मस्तक की रक्षा भगवान राघव करे,
मेरे भाल प्रदेश की रक्षा भगवान दशरथात्मज करे। मेरी दृष्टि की, मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा भगवान कौशल्या सुत करे। जो विश्वामित्र के प्रिय है वे भगवान राम मेरे कानों की रक्षा करे। हर अवयव का नाम है। शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजः, कौसल्यो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। अब ये वास्तव में क्या है? यह पाठ करते करते हमें उन अंगों को पूरी तरह से, वे मेरे अंग स्वस्थ है, सक्षम है, इस प्रकार की भावना करते हुए ये ध्यान करना है। और कोई अगर विकृति उस अंग में मेरे है तो भगवान श्री राम की कृपा से उसका नाश हो रहा है, उस विकृति का, और पूरी तरह से मैं सुरक्षित हो रहा हूं, इस प्रकार की भावना करते हुए ये पाठ करना। जैसे कोई योद्धा रणांगण में जब उतरता है तो कवच पहनकर उतरता है, ये उसी प्रकार का कवच है। ये भगवान श्री राम की कृपा का कवच है, और ये कृपा का कवच पहनकर मैं इस संसार के रणकंदन में उतर रहा हूं, इस प्रकार की भावना साधक की होनी चाहिए। घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्रिवत्सलः, मेरी नासिका की रक्षा वे भगवान श्री राम करे। मखत्राता, जिन्होंने विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की रक्षा की थी। मुखम सौमित्रिवत्सलः, मेरे मुख की रक्षा जो लक्ष्मण के अत्यंत प्रिय है वे भगवान करे। जिह्वाम विद्यानिधि पातु, जो स्वयं ज्ञान के भंडार है वे भगवान मेरी जिह्वा की रक्षा करे। कंठम भरत वंदितः, मेरे कंठ की रक्षा भरत के द्वारा जिन्हें वंदन किया गया है वे भगवान राम करे। स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः, मेरे कंधों का रक्षण जिनके पास दिव्य आयुध विद्यमान है वे भगवान करे। मेरी भुजाओं की रक्षा भग्नेश कार्मुकः, कार्मुक कहते हैं धनुष्य को, जिन्होंने ईश का यानी महादेव का धनुष्य अर्थात शिव धनुष्य भंग किया, वे भगवान मेरी भुजाओं की रक्षा करे। करो सीतापति पातु, जिन्होंने माता सीता का पाणी ग्रहण किया वे सीतापति भगवान राम मेरे हाथों की रक्षा करे। मेरे हृदय की रक्षा जिन्होंने भगवान परशुराम का हृदय जीत लिया वे भगवान राम करे। हृदयम जामदग्न्यजित मध्यम पातु खरध्वंसी, खर नामक राक्षस का दंडकारण्य में भगवान राम ने संहार किया था, वे भगवान वीर राम मेरे हृदय के नीचे जो भाग है उसका रक्षण करे। नाभिम जाम्बवदाश्रयः, जाम्बवान के जो आधार है वे भगवान मेरी नाभि प्रदेश का रक्षण करे। सुग्रीवेश कटिपातु, मेरी कमर का रक्षण सुग्रीव के स्वामी भगवान राम करे। सक्थिनी हनुमत प्रभु, हनुमान जी के स्वामी भगवान राम मेरी जंघाओं का रक्षण करे। ऊरु रघुत्तम पातु, रघुवंश में जो सर्वश्रेष्ठ है वे रघुत्तम भगवान मेरी गोदी का रक्षण करे। उरु, और साथ में एक और विशेषण यहां दिया गया, रक्षः कुल विनाश कृत, जिन्होंने राक्षसों के पूरे कुल का संहार किया। जानुनी सेतुकृत पातु, सेतुकृत, जिन्होंने सेतु का निर्माण करवाया वे भगवान राम मेरे घुटनों का रक्षण करे। जंघे दशमुखांतकः, अब यहां जो यह शब्द आया है जंघा, क्योंकि वैसे सख्ती शब्द जंघा के लिए इससे पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां दशमुख रावण का अंत करने वाले भगवान
मेरी पिंडलियों का रक्षण करे, ये भावना है। पादौ विभीषण श्रीरः, मेरे पगों का रक्षण, चरणों का रक्षण, जिन्होंने विभीषण को लंका का पूरा वैभव दे दिया, लंका का राज्य दे दिया, वे भगवान राम करे। पातु रामोखिलम वपुः, इस मंत्र में इस पूरे रक्षा कवच का सार दिया गया। मेरे पूरे शरीर का रक्षण अखिलम वपुः, भगवान राम करे। अब आगे इस रक्षा स्तोत्र का महत्व क्या है उसे बतलाया गया। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यः सुकृति पठेत स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यः सुकृति पठेत। सुकृति वास्तव में जो पुण्यवान होगा उसी को इस स्तोत्र को पढ़ने की या सीखने की इच्छा भी होगी। इसलिए वैसे देखा जाए तो इस स्तोत्र को पढ़ने का या सीखने का अवसर भी जो प्राप्त होता है किसी को, वो ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, वो सबको नहीं मिलता। वो केवल उसी को प्राप्त होता है जिसका कुछ ना कुछ पुण्य पिछले जन्मों में या इस जन्म में जिसने किया हो। भगवान श्री राम की उस पर कोई कृपा है, इसलिए इस स्तोत्र की ओर उसका मन प्रवृत्त होता है, ऐसे ही नहीं होता। अब जो पुण्यवान भगवान श्री राम की शक्ति से संयुक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे क्या प्राप्त होगा? स चिरायु, उसे दीर्घायु प्राप्त होगी, वह सुखी होगा। पुत्री, जिसे संतान की कामना है उसे संतान आदि प्राप्त होंगे। विजयी विनयी भवे, वो जहां जाएगा विजय को प्राप्त करेगा। गीता में भी हम देखें तो गीता के 18वें अध्याय के अंत में संजय के द्वारा जो बात कही गई, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होता है, सभी प्रकार का कल्याण, सभी प्रकार की संपदाएं प्राप्त होती। वही फल राम रक्षा स्तोत्र का भी। केवल ये नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाला विजयी होता है, साथ में कहा विनयी भवेत। अब विजयी तो कई लोग होते हैं, लेकिन जो विजयी होता है वो विनयी रहता है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विजय के साथ साथ अहंकार भी आता है। यह भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का दिव्य प्रभाव इस प्रकार का है, स्वयं भगवान श्री राम के आचरण का प्रभाव इस प्रकार का है कि जो उनके नाम को जपता है। अब देखिए, जिसका जो आराध्य होता है उस आराध्य के गुण उस आराधक में अपने आप आते हैं। जो हनुमान जी का भक्त होता है अपने आप वो बलशाली होने लगता है, क्योंकि हनुमान जी बलशाली। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है अपने आप चातुर्य भी उसमें भी जगने लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत चतुर है, मधुर भी है। और हमारे भगवान श्री राम तो साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की वे मूर्ति है, विनय की मूर्ति है। भगवान राम अत्यंत विनम्र है, तो यह भी गुण उनका अपने आप, उनका जो आराधक है, जो उपासक है, उसमें भी उतरने लगता है। राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करेगा वह विजयी भी होगा और विनयी भी होगा। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नामभिः। पाताल में, भूतल में या आकाश में कहीं भी संचार करने वाला कोई भी, छद्मचारिणः गुप्त रूप से विचरण करने वाला कोई भी पापात्मा या कोई दुष्ट शक्ति उसकी ओर देख भी नहीं सकती, जो भगवान श्री राम के नाम से सुरक्षित है।
अब वास्तव में देखा जाए तो इन सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार का प्रभाव होता है, ये हमने इस कोरोना काल में देखा। अरे जिनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसा एक विषाणु, और उसने पूरी मानव जाति को जिस प्रकार संकट में डाल दिया। इन स्तोत्रों में इस प्रकार के पवित्र वातावरण के निर्माण का सामर्थ्य होता है, हम कल्पना नहीं कर सकते, जिनसे हमारे शरीर की जो प्रतिकार की क्षमता है वो अपने आप बढ़ने लगती है। और यही कारण है कि कोई मंत्र तंत्रात्मक दुष्ट शक्तियां या फिर इस प्रकार के विषाणुओं की शक्तियां वो अपना प्रभाव उस प्रकार नहीं डाल सकती किसी साधक के ऊपर जैसा किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकती है। साधक का शरीर और किसी सामान्य व्यक्ति का शरीर, इसमें भेद है। सभी का शरीर भी एक जैसा नहीं, मन तो है ही नहीं, शरीर भी एक जैसा नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी साधना करते हैं उसका प्रभाव केवल अपनी बुद्धि पर होता है ऐसी बात नहीं है, केवल मन पर होता है ऐसी बात नहीं है। हमारा जो पूरा अस्तित्व है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, अब अधिक विवेचन के लिए उतना समय नहीं है, लेकिन इन कोशों में हमारा अस्तित्व विभाजित है। जो भी हम साधन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हर कोश पर होता है, वो शरीर पर भी होता है। साधक के शरीर में कुछ अलग तेज होता है, इसीलिए तो ये आहार विहार आदि के नियम कहे गए हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, साधक के लिए ये जो सब नियम है वो इसीलिए है, उसके शरीर का भी पवित्र होना आवश्यक है। और यह राम रक्षा स्तोत्र साधक के शरीर में भी एक इस प्रकार का प्रभाव निर्माण करता है, जिससे कोई अनिष्ट शक्ति अपना प्रभाव उतनी सुलभता से उस पर डाल नहीं सकती। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। राम, रामभद्र, रामचंद्र, इस प्रकार भगवान श्री राम के नामों का जो चिंतन करता है, स्मरण करता है, वो पापों से लिप्त नहीं होता, उसकी वृत्ति ही परिवर्तित होने लगती है। कोई पाप करे, उसके पश्चात उसका प्रायश्चित्त करे और उस पाप का क्षालन करे, ये एक अलग बात है। और पाप करने की वृत्ति ही न बने, ये एक अलग बात है। अन्य सभी प्रायश्चित्तों में पापों का क्षालन करने का तो सामर्थ्य है। कहीं गए, तीर्थ में स्नान किया, कहीं की यात्रा कर ली, या अन्य कोई व्रत कर लिए, उनसे पाप तो मिट जाएंगे, पाप तो धुल जाएंगे। लेकिन ये पाप करने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलेगी, वो तो भगवान की भक्ति के बिना संभव नहीं है। नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। क्या प्राप्त होगा भगवान की भक्ति से? अरे मुक्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ में भुक्ति शब्द भी आता है, जो हमारी सांसारिक आवश्यकताएं हैं। गीता में स्वयं भगवान ने भी तो कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारे जीवन में जिस वस्तु के लाभ की आवश्यकता है और लाभ के बाद वो वस्तु हमारे जीवन में बनी रहे, वो उपलब्धि बनी रहे, उसे कहते हैं क्षेम। योग और क्षेम, ये दोनों उस भक्त को प्राप्त होते हैं। भुक्ति भी प्राप्त होती है, मुक्ति भी प्राप्त होती है। जगज्जैत्रैक मंत्रेण राम नामना अभिरक्षितम यह कंठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। यह राम नाम का मंत्र जिसने हस्तगत कर लिया, कोई सिद्धि अब उसके लिए दुर्लभ नहीं है।
करस्था सर्व सिद्धयः। एक एक सिद्धि को पाने के लिए पता नहीं ये तपस्वी लोग किस किस प्रकार के तप करते हैं, किस किस प्रकार के व्रत आदि करते हैं। भक्त के लिए कोई सिद्धि दुर्लभ नहीं। अब ये बात अलग है कि भक्त को उन सिद्धियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन भक्त को आकर्षण न होने पर भी इन सिद्धियों को बड़ा आकर्षण होता है कि वो भक्त के पास आए, भक्त की सेवा करे। इस सेवा के लिए आती है। अरे जो भक्त मुक्ति को भी अपनी दासी बना लेता है, ये सिद्धियां तो उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। और एक केवल भगवान के नाम से सारी योग सिद्धियां किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, ज्ञान से भी बढ़कर भक्ति किस प्रकार है, योग से भी बढ़कर किस प्रकार है, यह अगर ठीक ठीक समझना होगा तो प्रज्ञाचक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज का कुछ न कुछ वांग्मय हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात को बड़ी युक्ति प्रयुक्ति से सिद्ध किया। वैसे तुकाराम महाराज की एक उक्ति का भी मुझे स्मरण हुआ, न कड़े ते कड़ो येईल उगले नामे या विठ्ठले एकाची। उस अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, अन्य किसी को जो पता नहीं चलेगा, ऐसी भी बात भक्त से छुपी नहीं रह सकती, उसे सर्वज्ञता प्राप्त होती है। कौन सा साधन वो करता है? नामे या विठ्ठले एकाच, केवल एक नाम स्मरण से ये होगा। ये नाम स्मरण का महत्व तो है ही। करस्था सर्व सिद्धयः वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम। इस स्तोत्र की फलश्रुति को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में बुध कौशिक महाराज कहते हैं, वज्र पंजर नामेदम। इस स्तोत्र का नाम वे बतलाते हैं। ये राम रक्षा स्तोत्र वज्र पंजर है। अब पंजर कहते हैं पिंजरे को या कवच को, जिसके भीतर हम सुरक्षित रहते हैं। ये वज्र की तरह अभेद्य कवच है। यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम। अव्याहताज्ञः, ऐसा प्रभाव उस स्तोत्र के पाठ करने वाले के भीतर निर्माण होता है कि उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकता। लभते जय मंगलम, सर्वत्र उसे केवल विजय और मांगल्य ही प्राप्त होता है। कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करता। उसके शब्दों में इस प्रकार का सामर्थ्य निर्माण होता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे व्यक्तित्व में एक प्रकार का प्रभाव इन स्तोत्रों के पाठ से आता है। अब बुध कौशिक महाराज अपना कुछ आत्मवृत्त भी सुनाते हैं, किस प्रकार मैंने इस स्तोत्र की रचना की। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। आदिष्टवान यथा स्वप्ने, वे कहते हैं भगवान हर ने, भगवान शिव ने स्वप्न में जिस प्रकार मुझे आदेश दिया, जिस प्रकार इस स्तोत्र का सूत्रपात उन्होंने किया, उसी प्रकार नींद खुलते ही सुबह मैंने शब्दों में उसे बांध दिया। इसका अर्थ ये सीधा सीधा यह है कि वास्तव में इस राम रक्षा स्तोत्र के जो रचनाकार है वे साक्षात भगवान शिव है, और उन्होंने जो साक्षात्कार उन्हें बुध कौशिक महाराज को कराया, स्वप्न में उनके प्रकट होकर जिस प्रकार उन्होंने सूत्र उन्हें प्रदान किए, उसी प्रकार का केवल शब्दांकन बुध कौशिक महाराज ने स्वयं किया। इसलिए इस स्तोत्र का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। वैसे संतों के द्वारा जो कुछ लिखा गया, हमारे ऋषियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया, उसमें और किसी लौकिक कवि के द्वारा जो कुछ लिखा गया, किसी साहित्य के द्वारा जो कुछ लिखा गया, उसमें भेद तो है। अब चाहे भगवान के विषय में कोई साधारण कवि ही कुछ लिख जाए, उसका महत्व तो है ही,
लेकिन फिर भी जिस प्रकार एक सुभाषितकार ने कहा, लौकिकानां हि साधूनां अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति। क्या भेद है इन ऋषियों में और किसी सामान्य साहित्यिक में? तो सुभाषितकार कहते हैं, सामान्य जो कोई सोच विचार से कुछ लिखता है, उसकी वाणी अर्थ के पीछे भागती रहती है, अर्थ का अनुगमन करती रहती है। लेकिन कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा जब कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, तो अर्थ के विषय में उसे चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो कुछ बोलता है अपने आप उसे मंत्रत्व प्राप्त होता है। वो जो कुछ लिखता है अपने आप अर्थ उसके पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण वाणी नहीं है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की वाणी है, समाधि भाषा व्यासस्य, भगवान वेद व्यास की समाधि की भाषा, उसी प्रकार ये राम रक्षा स्तोत्र भी बुध कौशिक महाराज को साक्षात भगवान शिव की आज्ञा से, कृपा से, अरे साक्षात उन्हीं की प्रेरणा से जो प्राप्त हुए भाव, उन भावों का केवल शब्दांकन है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः, तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। अब बुध कौशिक महाराज वर्णन करते हैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का, कैसे मेरे राम आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सनः प्रभु। आरामः कल्पवृक्षाणां, आराम कहते हैं वाटिका को, उपवन को, जो सामान्य वृक्षों का उपवन नहीं, कल्प वृक्षों का उपवन। अरे एक कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। बुध कौशिक महाराज कहते हैं, मेरे राम तो साक्षात केवल एक कल्प वृक्ष नहीं है, वो अनेकों कल्प वृक्षों का साक्षात उपवन है। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकल आपदाम, सारे संकटों का जो पूर्ण विराम है, सभी प्रकार की आपत्तियों का जो विनाश कर देते हैं। अभिरामस त्रिलोकानाम, त्रैलोक्य में जो सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक रमणीय है, राम श्रीमान सनः प्रभु, वे मेरे प्रभु श्री राम है। अपने आराध्य में साधक को ये भावना करनी चाहिए, सारे गुणों का समुच्चय मेरे आराध्य है, सारे सुंदर, सारी वस्तुओं में, सारे व्यक्तियों में सबसे अधिक सुंदर मेरे आराध्य प्रभु है। वे भले भगवान शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, भगवती जगदम्बा हो, भगवान गणेश जी हो, जो भी हो, तत्व तो एक ही है। उसी एक तत्व के ये सारे रूप है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। अब इस श्लोक में और आगे के श्लोकों में स्थान स्थान पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है, यानी दोनों के विषय में कहा गया। अब ये दोनों कौन है? ये भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, जो साक्षात भगवान शेष नारायण के अवतार है। ये उन दोनों भाइयों का स्तवन आरंभ किया गया है। कैसे कैसे उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं और क्या क्या स्तुति किन शब्दों में की गई है, उसका रसग्रहण हम इसी प्रकार करेंगे। ये आज का हमारा पहला सत्र है, जो पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध अगले सप्ताह उसका होगा, उसमें हम इन विशेषणों का और आगे जो स्तोत्र का उत्तरार्ध है उसका भी चिंतन करेंगे। आज के लिए यही विराम लेते हैं। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। प्रार्थना करते हैं और इस सत्र का समापन करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम भैया। हम अपना मीटिंग अभी ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी ठीक है।